वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया गया था एंड देयर वाज नो इंडिया के लोग भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है और उनके साथ भी सरकार खड़ी है। सबके साथ सरकार जो जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, कानून के दायरे में रह के चलती है और उस दायरे में सबका अधिकार है और सबके लिए कार्रवाई होगी। हमको सुरक्षित सबको रखना है, सबको सेफ एनवायरनमेंट देना है, मगर ये जरूर है जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वो भवन और वो मस्जिद अगर अवैध पाई जाती है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये विनम्र निवेदन है, ये विनम्र अपील है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश में समय समय के ऊपर जो है हमने बहुत से ऐसे चीजें करी है जिससे प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। प्रदेश को और पूरे देश में, पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है और मेरा यही विनम्र अपील रहेगा कि इन तरीके की चीजों को जो है कानून के दायरे में रहकर हमें इस पे कार्रवाई करनी है और सेंटिमेंट्स में ना आकर जो है इस चीज को देखने की आवश्यकता है। जिन्होंने राजनीति करनी है वो करेंगे, मगर मेरा तो यही विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है कि ये हिमाचल प्रदेश में कभी भी इस तरीके की चीज हमको आज तक देखने को नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में सब लोग बड़े प्यार से, अच्छे से, आपस में अच्छे संबंधों के साथ रहते हैं और इस तरीके की चीज होनी भी नहीं चाहिए। मेरा तो ये विनम्र निवेदन है, ये विनम्र अपील है और जैसा मैंने कहा कि हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होनी है वो कानून के अनुसार होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। आपको लगता है विधानसभा में ये उठा है और 3 वहां पे माननीय विधायकों ने, चौपाल के माननीय विधायक ने, शिमला के माननीय विधायक ने और मंत्री जी ने इसमें जो नियम 120 के तहत चर्चा में लाया था उसमें उसको उठाया है और इसका एज कंसर्न्ड मिनिस्टर इसका जवाब मैंने विधानसभा में भी स्पष्ट किया है, मगर क्योंकि अभी ये थोड़ा सा मसला एस्केलेट हुआ है इसलिए इसको हम पूरे तरीके से देख रहे हैं, हर तरीके से इसकी निगरानी करी जा रही है और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ भी लगातार इस विषय पे चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी बात करी है, हमने भी बात करी है और वो भी कंसर्न है कि हिमाचल में कोई भी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे जी, चाहे हमारे पार्टी के इंचार्ज है आदरणीय राजीव शुक्ला जी, दे ऑल वेरी कंसर्न्ड। इस तरीके की कोई भी स्थिति यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जो भी प्रयास सरकार को करने हैं वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू स्पीक टू दी पुलिस ऑफिसर्स एट द मोमेंट बिकॉज दे आर स्टिल एट द साइट, मगर ऐसा कहा गया है कि माइल्ड वहां पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी और उसके जो है रिटेलिएशन में माइल्ड लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ है। मगर ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार लाठीचार्ज हुआ है। हम भी जब विपक्ष में थे हमें भी बहुत लाठियां जो है वो पड़ी है और वो है, तो ये चीजें तो चलती रहती है, मगर हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ है। मगर जैसा मैंने कहा, बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी है। कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर मुख्यमंत्री भी नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, हम भी नहीं है और कानून के दायरे में ही कार्य करना है। एंड दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। यहाँ पर जो भी चीजें होगी वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। ये मेरा विनम्र अपील और निवेदन हिमाचल प्रदेश की जो है प्रबुद्ध जनता से है। उनको जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है सभी चिंतित है और उन्होंने बात करी है, उन्होंने स्थिति को पूरे तरीके से देख रहे हैं और लगातार सभी नेताओं से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, हमसे बात हुई है। तो हम उनको हमने पूरा कहा है कि पूरा सरकार अपनी प्रक्रिया को पूरा करेगी और जो है कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से इससे पूरी होगी। कल से पिछले 48 घंटे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो सभी से बात करने का पूरा प्रयास भी कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज हो उसका प्रयास कर रहे थे। मगर कभी कभी होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जिसको हम कहते हैं उसमें चीजें बाहर ना निकल जाए, अपने काबू से बाहर ना निकल जाए, इसलिए कोएसिव मेजर्स भी, माइल्ड कोएसिव मेजर्स भी जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ते हैं। और उस तरीके से ये माइल्ड वाटर जो है लाठीचार्ज है
या माइल्ड आपका जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया गया था एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी। मगर निश्चित तौर से कभी जो है ये चीजें भी अनिरुद्ध सिंह जी, इन्होंने भी इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया था कि ये कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्षेत्र के लोगों का कंसर्न है या हमारे महिलाओं का कंसर्न है कि इसमें सुरक्षा को लेकर जो है कुछ मसले उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हमारी जो है वो आंतरिक सुरक्षा जो प्रदेश की है, जो माहौल है, वातावरण है, वो बना रहे और उसके लिए मजबूत कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल ही इस विषय में वहां पर जो है इसको विधानसभा के अंदर इस विषय को कहा है, तो उसके ऊपर हम दोनों चीजों के ऊपर हम खड़े हैं। बाकी जहां तक आज के प्रदर्शन की बात है, उसमें जहां तक जो भी उसमें प्रदर्शनकारी उसमें आए थे, हिंदू समाज के लोग उसमें आए थे, उनको अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आकर पीसफुल तरीके से करें। और वहां पे भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित था। इस विषय पे पिछले कल ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो सिक्योरिटी के साथ नहीं करवाया जाएगा। और उसी तर्ज पे आज हैवी पुलिस प्रेजेंस विद द डीजीपी, विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला एंड जितना भी पूरा बटालियन थी वहां पे पुलिस की उपस्थित थी और पूरे तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो उस तरीके से उसमें जो है वो वाटर कैनन भी चलाया गया है। थोड़ा माइल्ड जो हमें बताया गया है कि माइल्ड लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ है। मगर एज अ होल सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मगर जैसा मैंने आपको कहा और मैंने जैसा विधानसभा में भी कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो सिविल है चाहे वो पुलिस की है, वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। कानून का जो दायरा है उसके अंदर ही हमको कार्रवाई करनी है एंड नोबडी इज अबव द लॉ। चाहे वो संगठन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री है। हमारी भावनाएं कुछ भी हो सकती है, मगर हमें कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना है और कानून के दायरे में रहकर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं।